ऐसा गेम जिसका आविष्कार किया गया था इसको खेलने के लिए, लेकिन कुछ चमत्कारी प्राणी इस गेम के साथ ही खेल रहे हैं। लेकिन उसका परिणाम कुछ ऐसा होता है, इनकी आइडिया बैन हो जाती है परमानेंटली। आखिर क्यों ये अपने 3 साल 4 साल वाले आईडी को दांव पर लगाकर इतना बड़ा रिस्क लेते हैं हैक यूज करने का? एक सीधा और सिंपल रीजन है हेडशॉट। हेडशॉट अगर आप एनिमी को मारते हो ना, तो फिर एनिमी आपको दोबारा मारने के लिए जिंदा नहीं रहता है। और हेडशॉट्स में भी एक ऐसा कैटेगरी आता है जो कि सबसे बेस्ट होता है, जिसे हम कहते हैं वन टैप, जिसका यूज 90% प्लेयर्स करते हैं। बाकी जो स्कार हो गया, MP14 सब गनों का बहुत कम यूज होता है। वन टैप का सिस्टम कुछ ऐसा है कि आप एक गोली मारोगे एनिमी के हेड पे और एनिमी खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद वो आपको मारने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा, तो आप उस वाले फाइट को जीत जाओगे। हमारे फ्री फायर गेम में लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज का वन टैप मारा जाता है। लॉन्ग रेंज के लिए डेजर्ट ईगल का यूज किया जाता है, SVD और इस तरह के गनों का यूज किया जाता है। पर वहीं पे क्लोज रेंज में अगर हम बात करें सबसे बेस्ट वन टैप गन की, तो फ्री फायर खेलने वाले प्लेयर्स आंख बंद करके भी बता देंगे M1887। जी हाँ, ये एक ऐसा बंदूक है जिसे लेने के बाद एनिमीज के अंदर आ जाती है अद्भुत शक्तियां। सबका फेवरेट, सबका पसंदीदा ये गन जब आप चलाना सीख जाओगे बिल्कुल परफेक्टली, तो आपके गन से सिर्फ रेड नंबर्स निकलेंगे और एनिमी के मुंह से निकलेगा सिर्फ इस 2 गोली वाले शॉटगन M1887 से हर एक शॉट हेड पे कैसे मारे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपका हेडशॉट रेट हो जाएगा 95% और इस गन के कुछ ऐसे सीक्रेट चीजें हैं जो कि आपको नहीं पता है। अगर आपको वो पता चल जाएंगी तो इस गन के आप किंग बन जाओगे। गलती से भी वीडियो को मिस मत करना। मेरा नाम है प्रथम, आप देख रहे हो फायरआइज गेमिंग यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खत्म हो गया। हाँ, तो हम कहाँ थे? सबसे पहले गलतियां करते हैं लौंडे यहाँ पे कि आपको अपने एम को परफेक्टली प्लेस करना है। आपका एम प्लेसमेंट परफेक्ट होगा तो आप बहुत ही आसानी से एनिमी को हेड ऐसे मक्खन की तरह चिपका सकते हो फेविक्विक से। गाइस, यहाँ पे एम प्लेसमेंट 3 प्रकार का होता है, लेकिन गलती यहाँ पे ये होती है कि नंबर 1, आप अपने एम को रख देते हो एनिमी के बॉडी पे, और क्योंकि आप क्लोज रेंज के अंदर हो, M1887 है आपके हाथ में, तो बॉडी से हेड तक जाने के लिए बहुत लंबा ड्रैग करना पड़ेगा। आप चाह के भी ये चीज नहीं कर सकते। MP40 हाथ में तो ऐसे दबा के ड्रैग करो तो 200-300 साल में ऊपर एम हेड पे पहुंच जाएगा। पर इसमें आपको बस एक बार टैप करना होता है। आप एक बार में इतना ड्रैग तो नहीं कर पाओगे कि बॉडी से हेड पे पहुंचा पाओ, क्योंकि फ्री फायर के अंदर डिफॉल्ट एम काम करता है। और डिफॉल्ट एम क्या करता है, आप अगर बॉडी पे एम रखे हो तो आपका एम जो है वो बॉडी पे ही चिपक जाता है। तो चाहे अपने एक्स के पास दोबारा लौट के चले जाओ, पर ये गलती आपको दोबारा कभी नहीं करनी। भारी मिस्टेक हो गया सर। दूसरी चीज क्या करता है लौंडे, अपने एम को रखते हैं रेड। रेड रखने पे भी जो होता है मोस्टली उनका एम जाके बॉडी पे ही चिपकने के चांसेस होता है। पर यहाँ पे जो पीसी प्लेयर्स होते हैं या फिर जो बहुत ही खतरनाक सेंसिटिविटी वाले प्लेयर्स होते हैं, उनका सेंसिटिविटी हाई होता है, जिसकी वजह से वो ड्रैग करते हैं हल्का सा, तो उसका एम रेड से डायरेक्ट हेड पे चला जाता है, ऐसे बॉडी से ऐसे घूम के। आगे मैं आपको ड्रैग का टेक्निक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस चीज को समझो। अगर आपका सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई है तब जाके आप अपने एम को रेड रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे इजीएस्ट वे बताता हूँ। आपको क्या करना है, अपने एम को रखना है एनिमी से हल्का सा दूर और वाइड। धरती ब्रह्मांड का कोई भी प्लेयर जिसने अभी अभी फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया और वो इस ट्रिक को फॉलो करेगा, अपने एम को वाइड रख के एनिमी के ऊपर ड्रैग करेगा, तो वो बहुत ही आसानी से वन टैप मार लेगा। लेकिन ड्रैग करने का भी तो कुछ तरीका होता है, कुछ फॉर्मूला होता है। ऐसी आंख बंद करके ड्रैग कर दिया और हेड लग गया, ऐसे तो नहीं होता है। ये है हमारा फायर बटन। और फायर बटन को अगर आप सीधा सीधा ड्रैग करोगे, 60-70% चांसेस है कि आपके हेडशॉट लग जाए। पर अगर वो सामने वाला एनिमी फायरआइज गेमिंग की वीडियो देख के आया है तो उसके चांसेस है 99% आपको हेडशॉट लगने के। मतलब यहाँ पे उसके डबल चांसेस है कि वो इस फाइट को जीत जाएगा और आप यहाँ पे मरने वाले हो। लेकिन आपने भी फायरआइज गेमिंग का वीडियो देखा है, इसलिए आप कैसा ड्रैग करोगे, आप करोगे रोटेशन ड्रैग। रोटेशन ड्रैग किस तरह से किया जाता है, एनिमी हमारे राइट में है तो हमें अपने फायर बटन को राइट की साइड से ड्रैग करके ऊपर लेके जाना है। मतलब जे की तरह आपका जो फायर बटन है वो ऊपर की ओर जाएगा, बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा, इस टाइप से जे की तरह ऊपर जाएगा, जिससे कि क्या होगा, I mean, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद स्क्रीन के सामने देख सकते हो। लेकिन अब भी बहुत सारी गलतियां आप लोगों से हो जाती हैं, जैसे कि अभी भी उसकी यादों में रोना। लेकिन गेम के अंदर कुछ गंदी आदतें छोड़ दो भाई। नंबर 1, जब भी आप M1887 से वन टैप हेडशॉट मारना चाहते हो तो आप एनिमी के बिल्कुल क्लोज में मत घुसना। इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने दूर से फाइट करने स्टार्ट कर दोगे। एक मिनिमम सा डिस्टेंस आपको उससे मेंटेन करना है, जिससे कि आपको एक बेस मिले, एक डिस्टेंस, एक गैप मिले, जिसमें आप एनिमी को परख पाओ कि वो क्या कर रहा है, किस जगह पे क्या है, और इजिली उसके साइड पे ड्रैग करके उसको हेडशॉट मार दो। क्योंकि शॉर्ट रेंज के अंदर एनिमी बहुत ज्यादा मूवमेंट में होगा, तो आपको
वहाँ पे फालतू का मूवमेंट नहीं करना, आपको फुल फोकस्ड रहना, उसको देखना है कि वो कर क्या रहा है। अगर वो लेफ्ट से राइट की ओर दौड़ रहा है तो आपको राइट की ओर फायर बटन को रोटेशन ट्रैक करना है। अगर वो लेफ्ट की ओर रन कर रहा है तो आपको अपने जॉयस्टिक को लेफ्ट की ओर ले जाके उसके ऊपर रोटेशन ट्रैक करना है। अगर वो खड़ा है तो आप सीधा सीधा मार दो। रोटेशन ट्रैक इज मस्ट, वो करना ही है, लेकिन फुल फोकस के साथ। वो फालतू का मूवमेंट दिखाने में बिजी होगा और आप हेडशॉट मार के फाइट को जीत जाओ। इतना ज्यादा हो सके एनिमी को स्टिल खड़ा करने का ट्राई करो, क्योंकि खड़े बंदे पे हेडशॉट मारना 4 गुना ज्यादा इजी होता है ऐसे मूवमेंट करने वालों बंदों से। अब एनिमी को खड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनिमी को पहले फाइट करने दो, ऐसे उसको लालच दो, थोड़ा निकलो, थोड़ा दिखो, वो फायर करेगा, उस टाइम वो खड़ा हो जाएगा। दूसरा चीज, आप ऐसे एनिमी को भगा भगा के अपनी ओर ला भी सकते हो, वो आएगा, आप रुक के आराम से उसको हेडशॉट मार देना। गन स्किन की बात करें तो ये डबल रेंज वाला गन स्किन बहुत ही अच्छा काम करेगा M1887 में। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हो बहुत ही भयंकर वाला, तो भी आप बिना गन स्किन के इस वाले गन के किंग बन सकते हो। चाहो तो साथ में कैरोलिन कैरेक्टर को ले सकते हो, जिससे अगर आप इस गन को पकड़ के दौड़ोगे तो आप फास्ट मूवमेंट करोगे और क्लोज रेंज में बहुत ज्यादा काम आएगा। उसी के साथ आपको करना है प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस करने में यहाँ पे बहुत सारे बंदे गलती करते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाके प्रैक्टिस करते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर होते हैं तो बहुत सारे हेडशॉट लगते हैं, लेकिन जैसे CS के अंदर जाते हैं उनका हेडशॉट लगना एकदम 0 हो जाता है। फिर वो बोल, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे क्या पता। आपको ओनली हेडशॉट वाला कस्टम लगाना है, जिसमें कि आप बॉडी शॉट मार ही ना पाओ। ओके। जब एक पंछी पिंजरे में कैद होता है तो वो उड़ना भूल जाता है। वैसे ही अगर आपके पास बॉडी शॉट मारने का ऑप्शन ही नहीं होगा तो आप हेडशॉट ही मारोगे ना। इतना हेडशॉट मारो इसके अंदर, ओनली हेडशॉट, इतना हेडशॉट मारो कि आप कहीं भी जाओ ओनली हेडशॉट ही